पाकिस्तान। ये क्या कहने का मतलब है बॉस कि नेपाल जैसी स्थिति किसी भी देश में हो सकती है? भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसी तरह समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने लिखा कि आज नेपाल कल भारत का नंबर है। आईपी सिंह ने कहा कि 75+ तानाशाह हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ। 90% बेरोजगार युवा घर घर बैठा है। युवाओं जागो और सत्ता संभालो। 75+ तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। 16,000 करोड़ के विमान से हर महीने विदेश यात्रा पर अरबों रुपए फूकता है। यानी इंडी गठबंधन के नेता नेपाल में जो हो रहा है उसमें भारत में अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं क्या? भारत के युवाओं को भड़का रहे हैं क्या? बांग्लादेश में तख्ता पलट के वक्त इंडी गठबंधन के नेता ऐसे ही बयान दे रहे थे, लेकिन बांग्लादेश की आग की आंच को पीएम मोदी ने भारत तक पहुंचने ही नहीं दिया। यानी नरेंद्र मोदी को हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए हमने कहा कि यह चिकन स्नैक का मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी, नेपाल में अगर डीप स्टेट का आदमी बैठ गया, उधर मुनीर वहां ट्रंप को पूरा मक्खन लगा रहा है, ये लोग नरेंद्र मोदी को झुका नहीं पा रहे, भारत को झुका नहीं पा रहे, तो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं बॉस। लेकिन जहां तक चिकन स्नैक की बात है, नरेंद्र मोदी ने चिकन स्नैक के लिए तगड़ी तैयारी भी कर रखी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत की सुरक्षा लेयर बहुत मजबूत रखी गई। भारतीय सेना इस कॉरिडोर को अपनी सबसे मजबूत डिफेंस लाइन बताती है। इस कॉरिडोर के ही त्रिशक्ति कॉर्प्स का हेडक्वार्टर भी है। इस चिकन नेक की निगरानी के लिए भारतीय सेना ने स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी सिस्टम लगा रखा है। भारत ने इस संवेदनशील क्षेत्र की निगरानी के लिए राफेल, ब्रह्मोस और S-400 भी तैनात किया हुआ है। यही नहीं, भारत की सेना ने यह भी संदेश दे दिया है कि यह इलाका उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। भारत ने 8 और 9 मई को इसी चिकन स्नैक पर तिस्ता प्रहार नाम से युद्धाभ्यास भी किया था। यानी अगर कोई प्लानिंग भी कर रहा है कि चिकन स्नैक पर भारत को कुछ परेशान करें, मोदी को प्रेशर में लाएं, ये करें वो करें, यह इतना आसान होगा नहीं बॉस, क्योंकि यह नया भारत है। इतना आसान नहीं कि तुम कुछ करोगे और चुपचाप सहेगा। खैर, नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज खाली बाहर का और डीप स्टेट का और विदेशी ताकतों का, खाली उसी का थोड़ी है। उनको लगता है कैसे ही हटे, लेकिन यहां भी बहुत लोग हैं जो चाहते हैं नरेंद्र मोदी हटे। देश की पॉलिटिक्स का चैप्टर अब खोलता हूं। वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में एनडीए की बंपर जीत, मोदी 400 पार, राहुल के 15 वोट चोरी हो गए क्या? पंजाब हिमाचल में बारिश वाली तबाही पर पीएम मोदी का वो एक्शन कि इंडी वाले भी क्यों हैरान रह गए, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आज देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग थी। दिन भर वोटिंग हुई, फिर शाम को रिजल्ट भी आ गया। वैसे तो रिजल्ट पहले से ही तय था कि भाई एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा। फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि राहुल गांधी अपने 15 वोट ढूंढते रह गए कि उनके 15 वोट कहां चले गए, जबकि नरेंद्र मोदी ने जितने वोट सोचे थे उससे कहीं ज्यादा वोट उनके गठबंधन के कैंडिडेट को मिल गए। नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति का चुनाव बंपर तरीके से जीत लिया। उन्होंने इंडी गठबंधन के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया। इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी 400 पार हो गए। 400 से ज्यादा वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले जो एनडीए के कैंडिडेट थे, जबकि इंडी गठबंधन वाले जितने वोटों का दावा कर रहे थे उतने वोट भी उनके कैंडिडेट को नहीं मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी गठबंधन के साथ क्या खेला हो गया यह आपको आगे बताऊंगा, लेकिन साथ में यह भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी कैसे एक ही काम पर रुकने वाले नहीं है। इधर नरेंद्र मोदी ने एनडीए के कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डाला, उधर वो पंजाब हिमाचल के दौरे पर निकल गए, जहां पर बाढ़ बारिश से तबाही आई हुई है। जो लोग कह रहे थे कि पीएम तो विदेश के दौरों में व्यस्त है, अफगानिस्तान को मदद भेज रहे हैं, पंजाब को नहीं देख रहे, हिमाचल को मदद नहीं कर रहे, उन सभी की राजनीति को आज नरेंद्र मोदी ने एक झटके में खत्म कर दिया। आज की जबरदस्त राजनीतिक हलचल की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पहले ट्रेलर देखिए। विक्ट्री साइन का मतलब 100 से ऊपर परसेंट भी कुछ होता है, 110% विक्ट्री। नैतिक तौर से जीत हमारी है। सवाल संख्या का नहीं है, सवाल है आप कहाँ खड़े हैं। अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट से हो सकता है, पेपर से, तो देश का चुनाव बैलेट पेपर से करवाने में क्या ऐतराज है? सर, यू आर बैक फ्रॉम फॉरेन टूर। You working for the BJP? इस बार जो उपराष्ट्रपति चुनाव था वो कोई सामान्य चुनाव नहीं था। इंडी वालों ने खूब माहौल बनाया, सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज को कैंडिडेट बनाकर उतार दिया।
इंडी वाले तो यहां तक दावा करने लगे थे कि वो चुनाव जीत जाएंगे, जबकि सब जानते थे कि नरेंद्र मोदी के नंबर के सामने संसद में इंडी वाले नहीं टिकते। लेकिन इंडी वाले अपने दावे करते रह गए। जब रिजल्ट आया तो इंडी वालों ने अपने जिन नंबर्स का दावा कर रहे थे वो नंबर भी उनको नहीं मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 767 वोट डाले गए, जिसमें से 15 वोट इनवैलिड करार दिए गए। कुल 752 वैलिड वोटों में से एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इंडी गठबंधन के कैंडिडेट बी सुदर्शन को 300 वोट मिले। इस तरह सीपी राधाकृष्णन ने 152 वोट के अंतर से, मैसिव मार्जिन से उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी गठबंधन के साथ किस तरह खेला हो गया, अब आपको यह भी बताता हूं। राहुल गांधी तो कहेंगे उनका वोट चोरी हो गया क्या, उनके लॉजिक के हिसाब से अगर आप देखिएगा इस चुनाव में क्या हुआ है, जरा इसको देखिए। उपराष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो हुआ उसमें आपको बताता हूं कि किसके साथ क्या हुआ। अब आप देखिए एनडीए यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए था, इनके लोकसभा में कितने सांसद हैं? इनके लोकसभा सांसद अगर आप देखिएगा तो वो है 293 लोकसभा में एनडीए के। राज्यसभा में कितने सांसद हैं? राज्यसभा में इनके सांसद हैं 134। तो दोनों जोड़ दीजिएगा तो ये कुल कितना बैठा बॉस? ये दोनों मिला के बैठेगा 427। अब आज वोट कितने मिले एनडीए को, एनडीए के कैंडिडेट को, सीपी राधाकृष्णन को वोट कितने मिले? 452। यानी कितना हो गया? 25 प्लस वोट मिल गया बॉस। भाई 427 है एनडीए में, वोट मिला 452, अतिरिक्त सांसदों का समर्थन 25 प्लस। अब तो ये तो बैलेट से वोटिंग हुई है, कोई ये भी नहीं कह सकता कि ईवीएम में डाले वोट उधर चला गया इधर। अब राहुल गांधी की परिभाषा से वोट चोरी हुआ या नहीं हुआ ये तो वही जाने, लेकिन आपको इंडी वालों का हाल दिखाता हूं कि इंडी वालों के साथ क्या खेला हो गया। इंडी गठबंधन के लोकसभा में कितने सांसद हैं भाई? उनके हैं 234 सांसद हैं उनके लोकसभा में। उनके राज्यसभा में कितना का समर्थन है? 91 के करीब कहा जाता है कि उनका राज्यसभा में समर्थन है। तो उनके कुल वोट कितने हो गए? 315। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 315 बैठता है। लेकिन वोट मिले कितने? उनको वोट मिले 300, यानी -15 लेबल आया। यहां भी 15 गायब हो गए, यानी नरेंद्र मोदी के नंबर बढ़ गए, जितने आने थे उससे ज्यादा आ गए, और राहुल गांधी के जितने नंबर आने थे उससे कम हो गए। अब कहीं इसमें भी वोट चोरी का नारा ना हो जाए कि भाई वोट चोरी हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद खुद कांग्रेस दावा कर रही थी कि इंडी गठबंधन सारे सांसदों ने वोटिंग की है। जयराम रमेश ने लिखा था कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, विपक्ष एकजुट रहा, उसके सभी 315 सांसद वोटिंग के लिए पहुंचे। यह अभूतपूर्व 100% मतदान है। जब इंडी के सारे सांसदों ने वोटिंग की तो फिर इंडी गठबंधन के 300 वोट ही क्यों आए? 15 कहां चले गए भाई? नरेंद्र मोदी के वोट कैसे बढ़ गए? इसका मतलब साफ है कि इंडी के कुछ वोट या तो रद्द हुए या फिर क्रॉस वोटिंग हुई। अब इसमें सवाल यह है कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो फिर विपक्ष के एकजुट होने के दावे की हवा निकल गई, और अगर वोट रद्द होने की बात है तो जो लोग बैलेट पेपर से वोटिंग की वकालत करते हैं वो खुद ही सही तरीके से बैलेट में वोट नहीं डाल पाए, और वहां तो सिर्फ 1 और 2 लिखना था, 2 ही कैंडिडेट थे, और ये कहते हैं कि बैलेट पेपर से सारा चुनाव करा दीजिए। इस वक्त उपराष्ट्रपति चुनाव पर एक बड़ी खबर भी आ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है, सूत्र दावा कर रहे हैं। एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। सूत्र बता रहे हैं एनसीपी के शरद पवार गुट के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। क्रॉस वोटिंग से एनडीए को 14 वोट ज्यादा मिले, सूत्रों का दावा है। चुनाव में 15 वोट इनवैलिड भी घोषित हुए हैं। लेकिन आप देखिए बड़ी खबर आ रही है, जो कहा जा रहा था कि इंडी में किसने गच्चा किया, सूत्र दावा कर रहे हैं कि एनसीपी का शरद पवार गुट, उनके सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। उद्धव ठाकरे के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी बॉस, यानी इंडी की नाव में छेद कर दिया उनके अपने लोगों ने। खैर, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने आज वोट डाले। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, सभी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोट डाला। वहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, वो सब भी वोट डालने पहुंचे।
उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग शुरू होने से पहले ही इंडी गठबंधन को उस वक्त झटका लगा जब पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद वाईएसआर कांग्रेस के चीफ जगन मोहन रेड्डी ने एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। वाईएसआर कांग्रेस के भी 11 सांसद हैं, वो भी कहे कि हम एनडीए वाले को देंगे। केसीआर की अगुवाई वाली बीआरएस और नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी ने भी वोटिंग से दूर रहने की घोषणा कर दी। बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। इसके अलावा इकलौते सांसद वाली शिरोमणि अकाली दल ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। यानी यहां भी एक तरीके से एनडीए के समर्थन में ये लोग चले गए इनडायरेक्टली। बीजेडी और बीआरएस के वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने के ऐलान से कांग्रेस में बेचैनी साफ नजर आई। कांग्रेस नेता उदित राज ने लिखा कि बीजेडी और बीआरएस ने उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान में भाग न लेने का ऐलान किया है। इस तरह से बीजेडी खुद खत्म होकर बीजेपी के लिए रास्ता प्रशस्त कर रही। तो भाई उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया। आपका कैंडिडेट ही ऐसा था। लोग कह रहे थे कि भाई वो कैंडिडेट ऐसा है कि जो अर्बन नक्सल के साथ रहा है, सलवा जुडूम खत्म करने का फैसला दिया है, ऐसे आदमी को क्यों वोट दें? कई लोगों को लगा होगा। अब आप ये भी देखिए कि मलेशिया दौरे से लौटने के बाद राहुल गांधी भी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने पहुंचे। बीजेपी ने राहुल गांधी का एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वोट डालने के लिए पहुंचते नजर आ रहे हैं। वहां खड़े कुछ लोग वोटिंग के लिए रास्ता बताते हुए आगे बढ़ने का इशारा भी करते दिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अचानक दूसरी तरफ चले गए, जिसके बाद एक शख्स राहुल गांधी को बुलाने के लिए उनकी तरफ भागता हुआ नजर आया। बीजेपी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, क्या कंफ्यूजन है। मतलब बीजेपी कह रही है कि सब बता रहे हैं कि इधर वोट डालना है, साहब उधर किधर चले गए। जब राहुल गांधी वोट डालकर बाहर निकले तो उनसे रिपोर्टर ने वोट पर और उनकी विदेश यात्रा पर सवाल